हो सकता है तो आप जरूर बैठें, और यदि लगता है कि नहीं काम बहुत ज्यादा जरूरी है तो मैं आपसे भी नम्र प्रार्थना करूंगा कि निश्चित घर के कार्यों को भी संभालें। आंदोलन के साथ साथ घर को संभालना है। मैं इस मिट्टी को नमन करने के लिए आया हूँ। मैं इस मिट्टी पर पैदा हुआ। मेरी जिंदगी के लगभग 20-22 वर्ष इसी धूल मिट्टी में खेल करके बीते। उसके बाद मैं इस क्षेत्र को छोड़ करके सामाजिक कार्यों में लगा, और पिछली बार जब इस टोल पर मैं बोल करके गया उस समय में और अब में काफी परिवर्तन है। मेरे से पूर्व वक्ता जो बोल करके गए हमारे फतेहाबाद से जो साथी थे, उनकी तरह मेरे चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, मेरे सिर पर बड़े बड़े बाल थे। लेकिन पिछले दिनों मैंने संन्यास जब लिया तो संन्यास दीक्षा के बाद ये सब चीजें छूट जाती हैं। और पहली बार इस टोल के ऊपर मैं इसलिए आया हूँ, बहुत से लोग माथा टेकने के लिए कहीं सिरसा जाते होंगे, कहीं करौथा जाते होंगे, कहीं बरवाला जाते होंगे, तो कहीं दूसरी जगह जाते होंगे। लेकिन आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को ये बात याद करके आप लोगों को जाना है कि एक तीर्थ खटखड़ का टोल भी है जिसके माध्यम से इस देश की नई दिशा लिखने का काम किया गया था। इन माताओं को मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे साथी अशोक आर्य जी जिनके साथ मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, वो शहीद आजम भगत सिंह युवा परिषद जो गांव का बना है उसके संरक्षक हैं। 1996 में हम सभी साथियों ने मिलकर के इसी खटखड़ गांव में शहीद आजम भगत सिंह के नाम से युवा परिषद का गठन किया। और माताओं में आपको इसलिए ज्यादा कहना चाहता हूँ, याद कीजिए उस भूमि को और उस आंदोलन को और उस बेटे को जिसने भरी जवानी में 23 वर्ष 5 महीने और 26 दिन की जवानी के अंदर अपने आप को इस देश के ऊपर आहूत किया, शहीद आजम भगत सिंह जिनका फोटो लगा हुआ है। यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि उसका जन्म किस गांव में हुआ था, उसका जो पैतृक गांव है उसका क्या नाम है, तो मेरी माताओं को मैं कहना चाहता हूँ गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा जब पता चलेगा कि शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गाँव भी खटखड़ कला गाँव है जो पंजाब के अंदर है। ये बहादुर माँ जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों को इस देश की कुर्बानी के लिए आगे बढ़ाया, उनको नमन करता हूँ। किसान यूनियन के हमारे जिला के अध्यक्ष और भाई आजाद, और मैं उनसे चाहूंगा कि इतने आजाद हो जाइए जैसे चंद्रशेखर आजाद थे। आज के बाद घर में तब लौटेंगे, घर वापसी तब होगी जब बिल वापसी हो जाएगी। इस आंदोलन को इस तरह से आगे लेकर के चलें। संधू जी ने मुझे समय दिया, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आप सबसे मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, 4-4, 5-5 दिन में लोगों के होठों के ऊपर पपड़ी आ जाती है जब आंदोलन करते हैं। 7 महीने 14 दिन से ज्यादा का आपका आंदोलन हुआ है, और कितने धैर्य के साथ ये आंदोलन चल रहा है, इसके ऊपर कभी गहराई से यदि आप लोग सोचेंगे तो उसके पीछे एक ही बात मिलेगी, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके हाथों में इस आंदोलन की कमान है, उनका धैर्य कितना बड़ा है। आदरणीय सत्यवीर जी हमारी जो खेड़ा खाप के प्रधान है वो बैठे हैं, और वो पूरे देश के आंदोलनकर्ताओं के एक तरह से प्रेरणा स्रोत है। जितना गंभीर उनका व्यक्तित्व है, जितने शालीनता के साथ वो व्यक्ति लोगों से बात करते हैं, मुझे लगता है कि जब तक ऐसे व्यक्ति इस संगठन से इस आंदोलन से जुड़े रहेंगे तो मैं पीछे धकेलने वाले की हिम्मत ही नहीं हो सकती कि तुमको पीछे धकेलने। क्यों जरूरत पड़ी, मैं इन लाल कपड़े पहनने के बाद क्यों यहाँ पर आया? मुझे बहुत से लोग कहते हैं, मैं टिटोली गांव में रहता हूँ और आंदोलन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति टिटोली गांव का नाम जानता है। पिछले लगभग 7.5 महीने से हमने कोई दिन नहीं चूकने दिया जिस दिन टिटोली गांव से कम एक बड़ा ड्रम दूध का और 2 ड्रम लस्सी के और उसके साथ चावल और दालें न भेजी हो। एक दिन भी नहीं चुका है। वहाँ का प्रशासन दबाव बनाता है। टिटोली गांव में कोरोना से 66 लोग मरे। हम लोग उस गांव के अंदर खड़े रह के नहीं भागेंगे। बहुत से लोगों ने मुझे भी कहा कि स्वामी जी गांव छोड़ दीजिए, कोरोना से लोग मर रहे हैं। मैंने कहा 12 साल से मैंने टिटोली गांव में खाया है, मर जाएंगे लेकिन बीच में छोड़ करके नहीं भागेंगे। और उस टिटोली से आज तक भी मैं कह रहा हूँ, आज तक भी छोटे से छोटा चूची बच्चा जो है वो टिकरी बॉर्डर के ऊपर जाता है गाँव से, बड़े से बड़ा बुजुर्ग टिकरी बॉर्डर के ऊपर जाता है। इन लाल कपड़े पहन करके मैं जानबूझ करके इस कार्यक्रम में पहुंचा हूं। बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि इन धर्म कर्म करने वाले लोगों को आंदोलन में आने की जरूरत क्या? इसलिए जरूरत है कि कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया इस लाल रंग को कि ये इस लाल रंग के ऊपर हमारा अधिकार है, इस भगवा के ऊपर हमारा अधिकार है। और उनको चुनौती देने के लिए हम लोग हरे समाज के लोग खड़े हुए हैं कि ये लाल रंग तुम्हारे बाप की बकौती नहीं है, ये हमारे ऋषियों की परंपरा की बकौती है। आपने सुना होगा परसों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को
और बड़ी गहराई से साथियों उस बात को आपको सोचने की जरूरत है। वो क्या कहता है, अंग्रेजों में कोई कमी नहीं थी, शायद इसीलिए तुम्हारे बाप दादा उनके तलवे चाटते रहे और हमारे पूर्वजों ने शहादत दी। उन्होंने अंग्रेजों को अच्छा माना तो अंग्रेजों के तलवे चाटे। एक आरएसएस के व्यक्ति का कोई आदमी मुझे नाम गिना दे तो उसके चरणों में माथा टेकता हूँ। एक आदमी की आरएसएस की, किसी एक आदमी की इस देश की आजादी के आंदोलन में भूमिका हो तो हमें आकर के बता दें। हम शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं, इतिहास के पन्ने पलटने के लिए तैयार हैं। देश की आजादी के आंदोलन में इसी कमेरे वर्ग के लोग आगे निकले। मैंने शहीद आजम भगत सिंह का नाम लिया, चंद्रशेखर आजाद का नाम मैं लेता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त, सत्येंद्रनाथ सान्याल, कितने लोगों के मैं नाम गिनाऊं। इन माताओं ने भरी जवानी में अपने नौजवान बच्चों को इस देश के ऊपर शहादत देने के लिए आगे बढ़ाया। इसलिए हम लोग यहाँ खड़े होकर के आए हैं कि आज हम लोग नहीं जागे तो आने वाले समय में आपके नौजवान, आपके बच्चे, आपकी विरासत आपको धिक्कारेगी कि आप लोग कहाँ सोए थे जब ये देश के हुक्मरान इस देश को बेचने के लिए लगे हुए थे। एक षड्यंत्र है। सिद्धू साहब, आपको कहना चाहता हूँ, आप बुद्धिजीवी हैं, सोचिए, पिछले लगभग 4 महीने से कोई ग्राम पंचायत काम नहीं कर रही है। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया आप लोगों के ऊपर, आप लोग शांत हैं। किसी भी गांव में ग्राम पंचायत नहीं है, बीडीओ आपके गांव को चलाता है। आने वाले समय में इस देश के अंदर कोई किसी को ये भ्रम हो, हमारी बहन पूनम जी बोल रही थी हम जिला परिषद लड़ाएंगे, हम ब्लॉक समिति मेंबर लड़ाएंगे। बहन, लड़ाओगे कहाँ? जब यहाँ चुनाव बंद कर दिया जाएगा तो तुम कहाँ से लड़ाओगे? आप लड़ा के दिखाओ ना। जब तक वो घोषणा नहीं करते पिछले 4 महीने से, कौन व्यक्ति कह रहा है कि मैं सरपंच का बन करके गाँव का काम करता हूँ? एक षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, डिक्टेटरशिप लाई जा रही है। एक मोदी इस देश के भविष्य का फैसला करेगा और ड्रामेबाजी इतना है, जिस देश में जाता है वैसी वेशभूषा बना लेता है। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर दाढ़ी बढ़ाई थी, कोने में लगा दिया। मैं वहाँ की एक ममता बनर्जी, एक महिला ने जो चप्पल पहन करके सड़कों के ऊपर जाती, कोने में लगा दिया नरेंद्र मोदी ने। मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो नरेंद्र मोदी। अरे तेरे को वोट दे करके प्रधानमंत्री बना के तू छोटे छोटे चुनाव में करने क्या आता है? उसकी हैसियत, उसकी औकात दिखा दी। और मैं कहूंगा, प्रदीप जी ने बहुत बढ़िया बात कही, इन नेताओं के हमारे मंचों से नाम लेना बंद करो। कुत्तों जैसी औकात इन लोगों की नहीं हमारे सामने। सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति की जा रही है। चुनाव आ रहे हैं उत्तराखंड में, चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए बदले जाएंगे। जाट के बेटे को मंत्री बनाया जाएगा। अंगूठे की, पैर के जूते की नोक के ऊपर रखते हैं लोग आपके बच्चों को। इन बातों को समझने की जरूरत है। षड्यंत्र सिर्फ इतना नहीं है कि किसान को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है। और बात करते हैं कि लिंचिंग बोल रहा था मोहन भागवत। अरे इसी देश में सन्यासियों के ऊपर जब हमले होते हैं और तुम आरएसएस के बजरंग दल के लोगों के द्वारा हमले होते हैं तो तुम्हें साफ सुन जाता है, तुम बोलते नहीं। धर्म का ठेका उठाते हो, संविधान का ठेका उठाते हो और कोने में छुप जाते हैं जब जवाबदेही देने की बात आती है। कोने में छुप जाते हैं लोग। और हम लोग बगावत करने के लिए इसलिए आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारी माताएं इसलिए यहाँ पर आज सड़क के ऊपर बैठी हुई हैं। किसी कवि ने बहुत सुंदर 2 पंक्तियां कही हैं, एक तन पे सोने के तार खींचे, एक तन पे सूत का तार नहीं। एक तन पे सोने के तार खींचे, एक तन पे सूत का तार नहीं। इसलिए बगावत करता हूँ, ये अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। हल्की सूरत देखी नहीं, हकदार हजारों बीघे का। हल्की सूरत देखी नहीं, हकदार हजारों बीघे का। और हल्के संग हस्ती मिटा दी, एक बीघे का हकदार नहीं। इसलिए बगावत करते हैं, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, फिर मैं आपको नाम लेने की बात, इन सत्ता के दलालों को पूछिए आप लोग, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी? आज इनके ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस है। आप लोगों ने इनको वोट देकर के इतनी मोटी मोटी गर्दन इनकी कर दी। दुष्यंत चौटाला को इतना मोटी चमड़ी उसकी हो गई है, कल का छोकरा है। 20, 22, 25 साल का नौजवान अहंकार में भर के चलता है। हमारी माताओं ने, मैं जानता हूँ, इसी खटखड़ गांव के अंदर उसको दूध पिला पिला करके वोट भी दिया है। और अब की बार आप लोगों से कहना चाहता हूँ, माताओं, इनको भूल उसका दूसरी बच्चा खटखड़ में नहीं बनना चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला हो चाहे दुष्यंत चौटाला हो, उसके परिवार का कोई आदमी खटखड़ के अंदर नहीं आना चाहिए। इस पवित्र भूमि को ये लोग गंदा करने के लिए आए। आप लोग सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। इनका मान सम्मान नहीं रहता, इनको वो पाकिस्तानी बोलते हैं, इनको आतंकवादी बोलते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, इनको ये नहीं पता कि आतंकवादी क्या होता है। 1 मिनट में कह देते हैं आंदोलन में तो आतंकवादी है साहब, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। फिर तुम किस लिए सत्ता में बैठे हो? पाकिस्तान से पैसा आ रहा है तो किस लिए सत्ता में बैठे हो?
सत्ता के दलालों में जब गलियारों में जब तक ये दलाल बैठे रहेंगे और जब तक आप लोग नहीं जागेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा। और परिवर्तन महज इतना नहीं है